इस वक्त वर्किंग कौन सी करनी चाहिए? देखें, वर्किंग में और प्रोडक्शन में बहुत फ़र्क है। प्रोडक्शन किस चीज़ की होनी चाहिए आपके पास? रेड आई बर्ड की प्रोडक्शन होनी चाहिए ऑब्वियसली पुराने लोगों के पास, जो पुराने लोग हैं ख़ासकर उनके पास। क्योंकि अगर आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन रेड आई की प्रोडक्शन नहीं है आपके पास या कम है, तो फिर भाई फिर तो फ़ायदा ही नहीं है ना। तो प्रोडक्शन पे फ़ोकस करें रेड आई की। लेकिन अगर वर्किंग करनी है आपने, वर्किंग के लिए मैं आपको मशवरा दूंगा, वर्किंग के अंदर ना ओपलाइन से बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है। ओपलाइन, पारब्लू ओपलाइन, सिम इवन के कॉमन ओपलाइन, ओए होए होए, वर्किंग होती ही ओपलाइन में है। क्यों? क्योंकि इनके सर पे जो ये जो हुड होता है ना, हुडी, सर के ऊपर जो ये रेड कलर का जो हुड होता है, मास्क होता है बहुत बड़ा, या वाइट कलर का जो होता है, गेम है इसके ऊपर। क्योंकि आप कई लोगों के ओपलाइन देखेंगे, देखें जो ब्लू बर्ड होता है ना, उसके जो हुड होगा वो वाइट कलर का होगा। सही है, जो ब्लू कलर का बर्ड होगा उसका हुड होगा वाइट कलर का। जो बर्ड आपका पारब्लू फैमिली से बिलोंग करेगा उसका हुड होगा पीले कलर का, येलो कलर का, ठीक है। जो बर्ड आपका ग्रीन फैमिली से बिलोंग करेगा उसका हुड होगा रेड कलर का, ठीक है। तो ये तीन कलर में हुड आता है, एक होता है वाइट, एक होता है रेड और एक होता है येलो, ठीक है। ये तीन हुड हैं और इसमें इतना मतलब कि समझ लें इतना ज़बरदस्त वर्किंग हो सकती है। अब मिसाल के तौर पे क्या वर्किंग होगी भाई? आप ये पूछेंगे ना कि क्या वर्किंग करें ऑफलाइन के अंदर, ग्रीन ऑफलाइन में कर दें वर्किंग? भाई ग्रीन ऑफलाइन में भी हो सकती है। वर्किंग का क्या मतलब होता है? वर्किंग का ये मतलब होता है अगर आपका सेटअप बिल्कुल सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके सेटअप के अंदर, अच्छा कमा के दे रहा है आपको, तो वर्किंग इन्हीं हालात में होती है। ऐसे वर्किंग नहीं होती कि आपके पास है कुछ भी नहीं और आप वर्किंग कर रहे हैं बैठ के। वर्किंग तो फारिग लोगों के काम है। अगर देखा जाए, सच बात बता रहा हूँ मैं आपको, फारिग होना पड़ता है। अगर आपका सेटअप अच्छा चल रहा है, आप टेंशनों से अगर आप फारिग हैं, वर्किंग करवाना टेंशनों से फारिग बंदे का काम है। अगर आपका सेटअप बड़ा है, आपसे मैनेज ही नहीं हो रहा, आप बड़ी मुश्किल से दाना पानी कर रहे हैं, फैमिली के इश्यूज़ हैं, वाइफ के इश्यूज़ हैं, बच्चों के इश्यूज़ हैं, शाम में आके कुछ काम करना पड़ता है, ऑफिस से आने के बाद या कहीं जाना पड़ता है ज़रूरी काम से, तो भाई ऐसा बंदा तो वर्किंग नहीं करेगा ना यार। ऐसे बंदे वर्किंग वर्किंग के लिए तो दिमाग चाहिए, सब्र चाहिए। तो वर्किंग को बेसिकली समझो, प्रोडक्शन में और वर्किंग में क्या फ़र्क है। प्रोडक्शन कहते हैं कि किसी भी बर्ड को आप टारगेट करते हैं, यार मेरे पास रेड आई बर्ड ज़्यादा निकलने चाहिए, तो आप उसके पीछे लग जाते हैं और इसको कहते हैं प्रोडक्शन। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ब्रीड लेने की कोशिश करते हैं, बच्चे हैंडफीड पे उड़ा लेते हैं, दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, अच्छी मल्टीविटामिन देते हैं बच्चों को इन्हांस करने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, साइज इन्हांस करने के लिए, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज़ टोटली डिफरेंट थिंग वर्किंग से अगर आप कंपेयर करें तो। वर्किंग क्या होती है? वर्किंग ये होती है कि मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जिससे मुझे उम्मीद है कि कुछ कोई नई चीज़ हो जाए, उसको वर्किंग कहते हैं। अब ग्रीन ऑफलाइन में वर्किंग कैसे हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है भाई। ग्रीन ऑफलाइन ना एक तरह का तो होता ही नहीं है। ग्रीन ऑफलाइन सामने आप देख रहे हैं, ये ग्रीन ऑफलाइन है, ठीक है। अब कहने को ये भी ग्रीन ऑफलाइन है, एक ग्रीन ऑफलाइन ये है, एक आपके पास होगा, एक मेरे पास होगा और एक किसी और के पास होगा। सारे के सारे ग्रीन ऑफलाइन डिफरेंट होते हैं, सही है। इसमें ग्रीन ऑफलाइन के अंदर एक क्वालिटी ऐसी भी होती है कि आप बोलोगे यार ये ग्रीन ऑफलाइन है, आपको मैं बोलूँ ना ये 3 लाख का दूंगा मैं, आप 3 लाख का ले लोगे। ग्रीन ऑफलाइन में कुछ ग्रीन ऑफलाइन ऐसे होते हैं जो बंदा 3 लाख तक का लेने को तैयार हो जाता है। ये कौन सा ग्रीन ऑफलाइन है? ये वो ग्रीन ऑफलाइन है जिसका सर इस तरह का है जैसे नेल पॉलिश लगाई हो उसके सर के ऊपर। इतना डार्क उसका ग्रीन मुंह होता है, वो ग्रीन कह रहा हूँ सॉरी, रेड मुंह होता है उसका। इतना ज़्यादा रेड होता है कि वो पता ही अलग चलता है। मैंने देखे हैं, ये जो थाईलैंड के लोग हैं ना इनके पास देखे हैं, पाकिस्तान में मैंने नहीं देखा भाई। कोई एक दो के पास देखा हो तो देखा हो। तो मेरा आप लोगों को मशवरा ये है भाई, कॉमन ऑफलाइन की वर्किंग शुरू करो। वर्किंग क्या होगी जी कि इसका मास्क मैं थोड़ा सा डबल फैक्टर में लाना चाह रहा हूँ, इसका हुड जो है वो डबल ट्रिपल फैक्टर पे लाना चाह रहा हूँ। फैक्टर पे वर्किंग करो, फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर अच्छा होता है काम आपका, फिर पार ब्लू ऑफलाइन के ऊपर वर्किंग करो और हर चीज़ जो है साथ लेके चलो। इतना बेहतरीन बिकता है ये। अगर किसी के पास कोई इस तरह का ऑफलाइन पड़ा हुआ हो जो कि नज़र ही अलग आ रहा है, फिर उसके पैसे भी अलग ही दे दिए जाते हैं, दे दिए जाते हैं, दे देता है लेने वाला। जिसने बर्ड लेना होता है ना वो ले लेता है। अच्छा, मेरे पास ना अभी पिछले दिनों कुछ टाइम पहले की बात है, तकरीबन इस बात को कुछ महीने हो गए होंगे, मुझे इतनी ज़्यादा सेंस भी नहीं थी ऑफलाइन की तो मेरे पास कुछ ऑफलाइंस आए हुए थे बिकने के लिए। अब उन ऑफलाइंस के अंदर एक जो ऑफलाइन था ना वो नेक्स्ट लेवल था यार।
वो इतना खूबसूरत था, ग्रीन ओपलाइन था वो, लेकिन उसका हुड ऐसा था कि आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उसको रख लेता। मैंने सोचा भी कि मैं इसको रख लेता हूँ। बेसिकली मेरे पास बिकने के लिए आए हुए थे, तो उन मैंने बोला कि उन्होंने तो बेचना ही है तो इसको मैं परचेज कर लूंगा, बाकी मैं दे दूंगा। बाकी भी सही थे, वो भी बहुत अच्छे ऑफलाइन थे, लेकिन एक उसमें चीज़ ही अलग लग रही थी। हालांकि सिंपल ग्रीन ऑफलाइन था वो। अब हुआ ये कि मैंने जब उसको देखा ना, तो उसकी चोंच ना थोड़ी बहुत गल रही थी। उसकी चोंच में ना थोड़ा गल नहीं रही थी, बस फर्क आया हुआ था कुछ। यानी जब चोंच बंद होती है ना, तो उसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी ना सही नहीं थी। मतलब बंद होने के बाद भी चोंच ना अजीब सी लग रही थी मुझे। तो मुझे वो पीस मतलब ऐसा लगा कि है तो बहुत ब्यूटीफुल, लेकिन वो एक आध उसकी वजह से ना मैंने डर के मारे वो फिर रखा नहीं। मैंने वो डर के मारे नहीं रखा। अब आप सोच रहे होंगे एहसन भाई चैनल चला रहे हैं और क्या बातें कर रहे हैं कि मैंने जिसकी चोंच की अलाइनमेंट सही नहीं थी वो बेच दिया। बेचा नहीं भाई मैंने, वो मैंने लालू खेत में जाके बंदे को दिया, डीलर को। ठीक है, मेरे साथ बच्चा भी गया था। हम लोग, मेरे पास एडिटिंग करता है बच्चा, ये मेरे साथ था। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। वो एक बर्ड डीलर को दिया और उसने चेक किया। उसने मुझे बोला कि इसकी चोंच के अलाइनमेंट ठीक नहीं है। मैंने कहा जो भी है यही है, जैसा भी है, अब आप बताएं क्या करना है। तो उन्होंने जो पैसे दिए हमने रख लिए खामोशी से। तो सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बंदे का दिमाग घूम जाता है। अगर उसकी चोंच के अलाइनमेंट में मसला ना होता, यकीन करें वो पीस या तो मेरे से कोई 30,000 में भी उठा लेता है। एक मिसाल दे रहा हूँ, आप लोगों में से बहुत सारे लोग हंसेंगे, ठीक, क्योंकि सबसे आसान काम ही यही है। हंसना जो है ना सबसे आसान काम है, किसी भी बात पे हंस सकते हैं आप भी और मैं भी, कोई भी। बट वो होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं। खरीदार जो है जब वो उसको दिमाग में आ जाए कि भाई मैंने ये चीज़ खरीदनी है, तो फिर उसको कोई समझा नहीं सकता। जैसे कोई बंदा बोले यार ये पेंटिंग मैं खरीदना चाह रहा हूँ, और अगला बोले ये तो मैं 4 करोड़ की दूंगा। तो वो बंदा उसके साथ बार्गेनिंग करने लग जाए और बाकी लोग खड़े हुए हंस रहे हों कि यार ऐसा है क्या इस पेंटिंग के अंदर, या तो ये दोनों पागल हो गए हैं या फिर ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं ताकि हम में से कोई एक ले ले पहल करके। तो ये भाई शौक, शौक का मिसाल सुनी होगी ना, शौक का कोई मोल नहीं है। ये मिसाल इसलिए है कि जब बंदे को कोई चीज़ चाहिए हो ना, वो फिर नहीं देखता, वो आप खुद को बेच देगा वो। ये बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि इंसान के पास इस दुनिया में वैसे देखने में तो बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, लेकिन एक ऐसी हिस्स है कि जो चीज़ आपको पसंद आ जाए और आपको लगे कि यार ये मुझे इसकी ज़रूरत है, या मैं इस चीज़ के साथ जो है वो कंफर्टेबल हो सकता हूँ, या लाइफ मेरी इसके साथ अच्छी गुजरेगी। जैसे फ़ोन हो गया, मुझे फ़ोन से बहुत ज़्यादा ये मोबाइल फ़ोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, गैजेट्स हो गए, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान आते हैं, मुझे इनसे ना बहुत ज़्यादा लगाव है। मैं अगर कोई लैपटॉप खरीदता हूँ तो मैं इतना जज़्बाती हो जाता हूँ कि मैं उसके बारे में पढ़ना शुरू कर दूँगा, उसके बारे में सर्च करूँगा, कीमत के बारे में अपने दोस्तों को फ़ोन करूँगा तेरे पास कौन-सा है? क्यों? क्योंकि मुझे शौक है। अब जब मेरे दिमाग में एक बात आ जाए कि भई तुमने ये वाला फ़ोन लेना है, तो फिर मेरे पास अगर 2-3 हज़ार या 10,000 भी कम पड़ रहे होंगे ना, तो मैं पूरा कर लूँगा उसको। ठीक है, भले मेरा बैकअप ख़त्म ही क्यों ना हो जाए, मेरे पास पीछे पैसे ना भी बच रहे हों, मैं ये नहीं सोचूँगा कि यार ये क्या हो रहा है, मेरा जमा किए हुए पैसे मेरे चले जाएँगे, मुनासिब सी चीज़ ले लेता हूँ, नहीं। तो ये एक ऐसी हिस्स है, ये शैतानी हिस्स है, अगर आप समझे ना इस बात को। ये इसको अल्लाह की तरफ से भी, अल्लाह ने भी यही कहा है ना, नफ्स पे काबू रखो अपनी। इंसान को यही हुक्म दिया है ना कि अपनी ख्वाहिशात पे काबू रखो। तो ये इसी हिस्स के लिए किया गया है। अगर आपके कोई चीज़ अफोर्डेबिलिटी में आती है ठीक है आप ले लो, लेकिन अगर नहीं आ रही तो फिर अगर आप कोई अपना मतलब कि जमा किया हुआ कोई एसेट है, वो लुटा रहे हो उस चीज़ के ऊपर कि बस खाली वो चीज़ मिल जाए, तो फिर उसमें कहीं न कहीं नुकसान हो जाता है। ये सच बात है। लेकिन ये एक फ़ोबिया है, इसको आप फ़ोबिया कह सकते हैं। ये एक फ़ोबिया होता है और ये हर किसी के अंदर होता है। बस फ़र्क इतना है, अगर आपको मोटरसाइकिल पसंद है, ठीक है, मिसाल के तौर पे आपको मोटरसाइकिल पसंद है, मुझे लैपटॉप पसंद है। कई लोग ऐसे होते हैं जो 50 लाख, 30 लाख, 1 करोड़ की मोटरसाइकिल खरीद लेते हैं, गाड़ियों में इंटरेस्ट नहीं होता उनको। आपने देखे हैं ना, अपने इर्द-गिर्द लोग होंगे हैवी बाइक्स लेते होंगे, अजीब-अजीब बातें करते होंगे। मैंने जो है वो 90 लाख की बाइक ली है, इसका हेलमेट बाहर से आएगा, इंपोर्ट करवाऊँगा। वो करवा रहे होते हैं वाक़ई में, क्यों? क्योंकि उनको वो चीज़ चाहिए बस, उनको पसंद आ उनको वो ये चीज़ का मज़ा है। ठीक है, उनको आप गाड़ियाँ दिखाओ बोलेंगे हमें गाड़ियों में इंटरेस्ट नहीं है। और जिसको गाड़ियों में इंटरेस्ट है, वो कभी आपके किसी फ़ोन में जो है ना इंटरेस्ट नहीं ज़ाहिर करेगा, कभी किसी आपकी मोटरसाइकिल के अंदर कभी सोचेगा नहीं
किसी चीज़ में नहीं सोचा है, क्यों? क्योंकि उसको गाड़ियों का शौक है। तो इसी तरह जिसको परिंदों का शौक होता है वो नहीं देखता भाई कुछ भी, वो कहता है बस अगर हो गया है ये खरीदना है, पसंद आ गया है तो भाई दे मार 4.5। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे पास, गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने। तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पे नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटी लाइसिस स्प्रे जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये। और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।